फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम चैप्टर करने जा रहे हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे मैटर। व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, बुक, पेन। जैसे आप ये कॉपी देख रहे हो तो ये भी क्या है, एक मैटर है। क्या है, एक मैटर है। इसने क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। इसका क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, मास है। तो ये भी क्या है, मैटर है। तो मैटर उसे कहेंगे जिसने कितने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है या उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। उसको क्या बोलते हैं, मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं सॉलिड, दैट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जैसे सॉलिड के अंदर एग्जांपल आता है चेयर, या क्लास में क्या होता है, ब्लैक बोर्ड होता है। तो ब्लैक बोर्ड में आप देखोगे कि वो सॉलिड है, उसकी शेप क्या होगी, डेफिनेट रहेगी, निश्चित रहेगी। उसका वॉल्यूम भी क्या है, जितना उसने जगह घेर रखी है उतनी ही क्या हुआ है, फिक्स्ड होती है। ऐसा तो नहीं है भाई चेंज हो जाती है। तो उसकी क्या होती है, डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम है। जैसे आप देख रहे हो इसके अंदर, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी क्लोज होते हैं। पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसके पार्टिकल क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो इसकी वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने के कारण ये फल्ली मूव नहीं कर सकते। उसके बाद में हमारे पास एग्जाम्पल आता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण इसीलिए ये होता है हार्ड और रिजिड। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। तो लिक्विड आपने देखा होगा, वाटर है, उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट रहता है पर उसकी शेप डेफिनेट है। अगर हम फ्लोर पे वाटर को गिराएंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी शेप में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। जैसे इसके अंदर पार्टिकल्स क्या है, इसके कंपैरिजन में क्या हो, थोड़े दूर दूर है। तो इसके कंपेयर में क्या होता है, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, थोड़ी क्या होती है, कम होती है। तो इसके थोड़े पार्टिकल है वो मूव कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है, इसके जैसे आप एग्जांपल है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है, गैप होता है। जैसे आप देखोगे शुगर, वाटर के अंदर क्या, अगर शुगर ऐड करते हो तो आप देखने हैं शुगर ऐड करने पे क्या है, वाटर के अमाउंट का या लेवल कभी भी चेंज नहीं होता। क्योंकि वो क्या करेगा, जो खाली स्पेस होता है वो शुगर क्या कर देगी, उस स्पेस को क्या कर देगी, फिल कर देगी। उसके बाद में क्या है, गैसेस है, नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम और ना डेफिनेट। ना तो इसकी शेप डेफिनेट होती है, ना इसकी क्या होती है, वॉल्यूम डेफिनेट रहता है। इसके अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होते हैं। तो इसके में जो पार्टिकल है वो फली मूव कर सकते हैं और गैसेस को ईजिली क्या है, कंप्रेस भी कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड चेंज इनटू गैस। सॉलिड को जैसे हीट करेंगे, जैसे आइस को हीट करेंगे तो वाटर बन जाएगा, वाटर को हीट करेंगे तो गैस या वेपर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन मैटर। मैटर एज क्लासिफाइड एज ए मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। फर्स्टली क्या है, प्योर सब्सटेंस, व्हेन ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर। इसका मीन क्या है कि जो प्योर सब्सटेंस है दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम। जैसे क्या है, गोल्ड है तो उसके अंदर जो गोल्ड है वो प्योर में आता है। तो गोल्ड क्या है, गोल्ड एक ही टाइप के एटम से बना है। गोल्ड में आपको सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल देखने को मिलेंगे, दैट आर मेड ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल या वन टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। तो व्हेन ऑल का, इसमें जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। मिक्सचर के अंदर क्या होते हैं, टू और मोर प्योर सब्सटेंस विच में प्रेजेंट इन एनी रेशो। मिक्सचर के अंदर क्या है, आप मिक्सचर है, मिक्स ही कर रहे हो चीज़ों, तो उसके अंदर क्या है, 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को जब हम ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर। अब शुगर सॉल्यूशन इन वाटर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, शुगर ऐड करें तो ये क्या है, हमारे पास एक मिक्सचर हो गया। मिक्सचर में भी 2 टाइप्स ऑफ होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। होमो मीन्स होता है सेम, हिट्रो मतलब होता है डिफरेंट। होमोजीनियस का मतलब द कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। जैसे शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, वाटर के अंदर कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। जैसे क्या है, अगर एक गिलास के अंदर अगर हम एक बाउल या गिलास के अंदर क्या करते हैं, वाटर के अंदर शुगर ऐड कर रहे हैं तो आप देखोगे ड्रॉप टू बॉटम क्या होता है, जो पानी है वो स्वीट होगा, मीठा होगा, ऊपर से नीचे लेके। ठीक है, तो इसका मतलब जिसके अंदर जो कंपोनेंट है वो कम्प्लीटली यूनिफॉर्म है, उसकी कंपोजिशन क्या है, ऊपर से लेकर नीचे सेम है। हिट्रोजीनियस क्या है, द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। जैसे सैंड वाटर के अंदर ऐड है वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं रहेगी, सैंड है वो अलग हमें दिखाई देगी।
नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, एन एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली टाइप। तो एलिमेंट के भी एक टाइप के एटम से बने होते हैं, इनको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। हाइड्रोजन है तो उसमें हाइड्रोजन ही देखने को मिलेगा, सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिले होते हैं। जैसे एक एटम अकेला है तो एटम को जोड़ के क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। वैसे ही क्या है, एलिमेंट को जोड़ के क्या बनते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। जैसे वाटर है तो वाटर एक वाटर के अंदर क्या हो गया, डिफरेंट एलिमेंट हो गया। कौन कौन से है, जैसे वाटर के अंदर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो कंपाउंड्स क्या होता है, एक कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन केमिकली इन फिक्स्ड रेशियो। तो एलिमेंट को, एटम को जोड़ के क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स, और एलिमेंट को जोड़ के क्या बनता है, कंपाउंड्स बनता है। जैसे इसके अंदर क्या है, इसमें वाटर है तो वाटर के अंदर दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो एलिमेंट को जोड़ के सिंगल तो हाइड्रोजन हो गया, सिंगल क्या हो गया, सिंगल हाइड्रोजन है तो क्या है, ये किस में आएगा, एलिमेंट। अगर हमने हाइड्रोजन दो एलिमेंट को आपस में क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, कंपाउंड। अगर अकेला हाइड्रोजन तो वो एलिमेंट में आएगा। अगर हाइड्रोजन वाटर के साथ क्या है दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट को जोड़ के क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। फर्स्ट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी आर सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व या मेजर विदाउट चेंजिंग इन इसमें हमें क्या है, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं करना पड़ता। इसमें हम क्या है, ऑब्जर्व या मेजर करके देख के बता सकते हैं। किसी भी सॉल्यूशन की अगर हमें क्या है, मेजर कर सकते हैं, देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे उसकी कलर देख सकते हैं, स्मेल देख सकते हैं, या उसका मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह निकाल सकते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब वो सब्सटेंस क्या है, चेंज होकर न्यू सब्सटेंस बनाए। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंज होएगा। या कोई भी सब्सटेंस है जैसे एयर, वाटर, एसिड, बेस के साथ क्या है, कंबाइन होकर क्या न्यू प्रोडक्ट बनेगा, तभी हम उसी चीज़ को क्या है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। थैंक्स।